4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अब BLO भी सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो इस परेशानी को, इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे जो चुनाव आयोग ने उनके सर पर डाल दिया है। BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। आपको पहली बार ऐसा लगता होगा कि इन लोगों ने सैकड़ों चुनाव करा दिए हैं, चुनाव आयोग के ये बाकायदा नुमाइंदे हैं, नौकर हैं। नहीं, ये शिक्षक मित्र हैं। हो सकता है इनमें से बहुत बड़े लोग हों, बहुत बड़े एक लेवल में ऐसे लोग भी हों जिन्होंने जीवन में वो कभी फॉर्म ही ना भरा हो। उन लोगों को झोंक दिया गया, 40 से ज्यादा मौतें हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने। कल मैंने आपको नेशनल पर, अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर, तो आपको मैंने बताया कि वो बंदा जब सुसाइड कर रहा था तो अचानक मुझे अमेरिका के अंदर वो काला आदमी जिसके घुटने पे, जिसके गर्दन पे घुटना रख के मार दिया गया था, तो मुझे वो आदमी याद आने लगा। वो भी सिस्टम की वजह से मौत आई थी और इन लोगों की सिस्टम की वजह से मौत आ रही है। कोई शादी करने जा रहा है, जब मर जा रहा है। किसी पर इतना प्रेशर आ गया कि 3-3 बच्चे हैं, तब अपने आप को फांसी लगा रहा है। तो क्या चुनाव आयोग के पास कर्मचारी तो है नहीं, एक मानदेय छोटा सा भत्ता उनको मिल पा रहा है, छोटा से पैसे। शिक्षक संघ भी, गुजरात की बात में अगर आपसे करूं तो उन लोगों ने भी शिकायतें की हैं कि साहब हम इस काम को नहीं करना चाहते। लेकिन अब ज्ञानेश गुप्ता उन लोगों के मोटिवेशन के लिए कर ये रहे हैं कि उनको जुम्बा डांस करा रहे हैं ताकि उनका प्रेशर रिलीज हो जाए। मैं दिखाता हूं आपको, 2 जगह के वीडियो मैंने देखे, उसमें वो जुम्बा डांस कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं। प्रेशर रिलीज हो जाएगा डांस करने से। ज्ञानेश गुप्ता ने ये एक नया तरीका निकाला। अब जब उन लोगों पे इतना प्रेशर है, उनको डांस किया जा रहा है, तो अब ये बताइए ज्ञानेश गुप्ता पे भी तो प्रेशर होगा पूरे देश का। CEC है वो, चुनाव आयुक्त है, उनको भी डांस करना चाहिए। मौतों का जवाब, वीडियो का जवाब ज्ञानेश गुप्ता नाचते हुए लोगों की, BLOs की वीडियो से दे रहे हैं। महिलाओं को भी नचाने भाई। वो जुम्बा डांस, मैं अगर कहूं तो हमारी जबान में तो डांस ही कहा जाएगा, कहीं और कुछ और कहा जाता हो, बात दीगर है। तो ऐसे में ज्ञानेश गुप्ता भी डांस करें कि देखिए मैं भी अपना प्रेशर रिलीज कर रहा हूं। और इन्हीं महिलाओं को जब वीडियो मांगे गए थे तो कहा था हमारी माओ बहनों के वीडियो मांग रहे हैं। अब कोई शर्म नहीं आ रही है कि आपने BLO के रूप में उन लोगों को डांस के लिए उकसा दिया, डांस करा रहे हैं कि साथ प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो एक बात तो है दोस्तों ये, अशिक्षक संघ, शिक्षा मित्र प्रेशर में अपनी जान दे रहे हैं। और जान क्या दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि साहब हमसे ये काम होने रहा है। चूंकि उनको वो उनका काम नहीं है ना, वो चुनाव आयोग यानी कि केंचुआ के कर्मचारी नहीं है, वो तो शिक्षा मित्र हैं, आंगनवाड़ी के लोग हैं। उन लोगों को आपने बूथ लेवल ऑफिसर बना दिया है। अब बात यह है कि दोस्तों अब उनका प्रेशर रिलीज करने के लिए ज्ञानेश गुप्ता जुम्बा डांस करा रहे हैं। एक बात तो है ये। दूसरी बात मैंने आपको बताया, देखिए मैं पढ़कर भी सुना देता हूं आपको बहुत सारी चीज, कि उन लोगों ने जाकर के अब दरवाजा खटखटा दिया सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया तो मेरी नजर में बात आई कि सुप्रीम कोर्ट को तो खुद ही संज्ञान जब भी ले लेना चाहिए था, जब बहुत सारे लोगों को ट्रेनों में भर भर के बिहार में वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा था? चूंकि लेगा ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों का ये आरोप है, मेरे आरोप नहीं है, लोगों के आरोप है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, मोदी जी की सरकार और ये जो है सुप्रीम कोर्ट, सब लोग अपना ऐसा नेक्सस बना के लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि यहां 40 BLO मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं। और उसी ज्ञानेश गुप्ता की बेटी जो DM है, 60 लोगों पे मुकदमा कर चुकी है। भाई आपके कर्मचारी नहीं है, आप मुकदमा कैसे कर सकते हैं? ये वो तो उनको तो लगाया गया है, वो अगर मना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चूंकि शिक्षक हैं। लेकिन अगर मना कर रहे हैं तो आप मुकदमा कर रहे हैं। आप देखें, ये मैं न्यूज 18 की खबर दिखा रहा हूं, BLO पर भारी दबाव, SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ये जो विजय थलापति है वहां साउथ का के एक्टर, उसने भी टीवी के, उसकी पार्टी बनी है, CJI से गुहार लगाई है सूर्यकांत साहब से। शायद 4 तारीख में उनमें सुनवाई भी है।
दूसरी खबर देखें एनबीटी की, टीवी के ये पार्टी का नाम है गालिबन, उसकी याचिका पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। गुजरात के मेहसाना में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। गुजरात के शिक्षकों का जिक्र मैं आपसे कर ही रहा था। जयपुर में सरकारी शिक्षक हुआ एसआईआर से परेशान, दबाव में उठाया कदम। ये तमाम चीजें हैं। एसआईआर को लेकर संगम नगरी के शिक्षकों पे भावुक अपील, ये तमाम अपीलें चल रही हैं अपने लोगों से भी। गाजियाबाद के संघ ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की। ये तो बात हो गई दोस्तों ज्ञानेश गुप्ता के प्रेशर डालने की, और मैंने आपको बताया कि उनके कर्मचारी वो है भी नहीं, उसके बावजूद भी उनसे किस प्रकार का काम लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती, ये मैं आपके पाले में ज्ञान डाल के जा रहा हूं कि आप खुद तय करें कि सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत साहब जो हैं हमारे सीजीआई, उन लोगों का स्व संज्ञान लेने का दायित्व बनता है या नहीं। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं दोस्तों, मैंने अपने पहले एपिसोड में भी आपके सामने बात रखी, ऐसा क्या है एसआईआर के अंदर कि जनगणना कराने में लेट, कोई दिक्कत नहीं। जाति जनगणना कराने में लेट फैसला, सालों की मांग में पहले तो मना ही कर रहे थे, अभी तक नहीं हुई है लेकिन मान गए चलिए। हर चीज में तो आप लेट हैं, लेकिन एसआईआर करके आप ऐसी वोटर लिस्ट में क्या करना चाहते हैं कि आप रशिया के पुतिन की तरह अजर और अमर होना चाहते हैं। इनके अंदर आप डुप्लीकेट वोटर्स, घुसपैठियों के नाम पर उन लोगों के वोट काटना चाहते हैं जो आपके खिलाफ वोट डालते हैं। क्या है आखिरकार कि एसआईआर आपने करनी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आप इसे बहुत कम टाइम में काम करना चाहते हैं। क्या मशीन के अंदर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं बची? वीवीपैट में कोई आशंका नहीं बची? वोटर लिस्ट में आपको ऐसा क्या मिल गया है कि या तो आप अपना मकसद जाहिर क्यों नहीं कर रहे, और ऊपर से इतनी हबड़ा धबड़ी। अरे 2029 में आओगे ना महामहिम, आप 1-2 जगह वैसी भी सरकारें रहने दो। या बंगाल भी जीतना है, कर्नाटक भी जीतना है, हिमाचल भी जीतना है, वो तो जीत ही जाएंगे आप। जिस प्रकार का चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लोगों के जो आरोप हैं अगर उसकी बात मानी जाए तो। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि एक तो आपके कर्मचारी नहीं, आपने प्रेशर में डाल दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट देखो क्या कहता है। हालांकि एसआईआर को लेके जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, जुलाई में गए थे गालिबन, तब से अब तक कोई बात तो हो नहीं पाई है। इस बीच उन्होंने बिहार झपट लिया है जैसा आरोप लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप लगते हैं। तो केंद्रीय चुनाव आयोग इस प्रकार का ये एसआईआर चलाकर लोगों को प्रेशर में डाल रहा है। विपक्ष के लोग कितने चौकस होंगे, उस वोटर लिस्ट में कहां तक उनके साथ चल पाएंगे वो, पता नहीं क्या मकसद है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है दोस्तों कि आपने इन मौतों के 40 मौतें बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 9 तो मौतें हो चुकी हैं, 9 लोगों पे मुकदमे हो चुके हैं। ज्ञानेश गुप्ता की जो डीएम बेटी हैं वो 60 लोगों पे मुकदमा कर चुकी हैं। यानी कि मैं टीचर हूं, मैं किसी आंगनवाड़ी का बंदा हूं मिसाल के तौर पे, महिला हो कोई, और उस पर आपने कहा ये हमारा काम कर दीजिए, चूंकि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अगर वो करने से मना करता तो आप मुकदमा कर देंगे। ये दोस्तों आपके सामने हो रहा है। दर्शकों ये सारा प्रक्रिया आपके सामने हो रही है, लेकिन चूंकि आपका ध्यान बार बार भटकाया जाता है तो आप ये सोच ही नहीं पाते कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। आज एक खबर के बारे में थोड़े संवेदनशील होते हैं, दूसरे दिन आप बदल जाते हैं। जाकर सर्वेश की वो मौत देख लो जो वो उसने मौत से पहले एक वीडियो बनाया, कलेजा फट कर जा पड़ेगा। जय।